Hello, today we'll be starting with our second topic of Z test, which is test of significance for difference of proportions. In the first video related to Z test, I have taught you the test of significance for single proportions. And here we'll be dealing with the examples related to the test of significance for difference of proportions. The first thing that you need to know is how we write the null hypothesis. H naught will be P1 is equal to P2. Here we are comparing the population proportions. So P1 is equal to P2. And alternative hypothesis H1 P1 is not equal to P2. Or we can say P1 will be either greater than P2 or P1 will be less than P2. If it is one tail test, then it can be a right tail test or it can be a left tail test. Right tail test अगर होता है तो P1 is greater than P2 और अगर left tail test है तो P1 is less than P2 और two tail test है तो P1 is not equal to P2. तो ये था हमारा null hypothesis and alternative hypothesis. Then other thing that we need to remember is कि हमारे पास यहाँ पे दो cases है. Case 1 where P1 and P2 are known. P1 and P2 मतलब population proportions. If we know the population proportions, that is P1 and P2, then the test statistic Z will be equal to P1 minus P2 upon under root of P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन अंडर रूट ऑफ P1 Q1 बाय N1 प्लस P2 Q2 बाय N2. अभी यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस P1 एंड Q2 इक्वल टू 1 माइनस P2 होगा. ये कब की बात चल रही है हमारी? जब हमें P1 एंड P2 पता है तब. हमें कैपिटल P1 P2 पता है या तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल P1 P2 दैट इज़ सैम्पल प्रोपोर्शंस हमें नहीं पता है. इस केस में हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं? तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे. Z इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P1 Q1 बाय N1 प्लस P2 Q2 बाय N2. ये कब की बात हो गई? जब P1 एंड P2 दैट इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर नोन. तो केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 तब हम लेंगे जब हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं पता है बट वी नो द सैम्पल प्रोपोर्शन. सैम्पल प्रोपोर्शन को हम लोग स्मॉल P1 P2 से डिनोट करेंगे. कैपिटल P1 P2 जो है दैट इज़ माई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड स्मॉल P1 P2 जो है दैट इज़ माई सैम्पल प्रोपोर्शंस. तो अभी अगर मुझे सैम्पल प्रोपोर्शंस पता है तो द मेथड दैट आई विल बी यूजिंग इज़ नोन एज मेथड ऑफ पूलिंग. हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ नोन एज मेथड ऑफ पूलिंग. तो इसके अंदर हमें सबसे पहले स्मॉल p फाइंड करना पड़ेगा विच इज़ माई सिंगल प्रोपोर्शन में हम कन्वर्ट करेंगे हमारे P1 और P2 को. हमारे जो P1 एंड P2 है दैट वी आर कन्वर्टिंग इन अ सिंगल प्रोपोर्शन. सिंगल प्रोपोर्शन जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू सिंगल प्रोपोर्शन हमारे पास फॉर्मूला है N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2. तो ये हमें याद रखना है दैट जब भी हमें सैम्पल प्रोपोर्शंस पता है तो विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल प्रोपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ पूलिंग. फॉर्मूला मैंने आपको बता दी. सिंगल प्रोपोर्शन स्मॉल p से डिनोट करेंगे. फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2. और टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन अंडर रूट ऑफ PQ इंटू 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2. ये जो स्मॉल q है हमारा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 माइनस p करके फाइंड करेंगे. 1 माइनस p दैट इज़ स्मॉल p इज़ माई सिंगल प्रोपोर्शन. तो हमारे पास दो केसेस हो गए. एक केस व्हेन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आर नोन एंड दूसरा केस व्हेन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर नॉट नोन बट सैम्पल प्रोपोर्शंस आर नोन. तो फर्स्ट वाले केस में जो सारे मेरे p और q थे वो कैपिटल थे और सेकेंड वाले केस में जो p और q है दैट इज़ स्मॉल p एंड q. अभी हमें
और दो फॉर्मूलाज याद रखनी है, विच इज़ द कॉन्फिडेंस लिमिट्स. इफ़ इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स, तो लाइक मुझे पूछा है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने के लिए, तो आई हैव द फॉर्मूला P1 minus P2, which is small p1 minus small p2 plus minus 1.96 under root of capital P1 Q1 upon N1 plus capital P2 Q2 upon N2. तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट. 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए ये फॉर्मूला होगी. फिर दूसरी आती है हमारी 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए. 95% कॉन्फिडेंस लिमिट में 1.96 हमने लिखा. वाई? बिकॉज आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आपको एक टेबल याद करना है जिसमें 6 वैल्यूज़ है, विच आर फॉर टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट. वो हमने पूरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है फर्स्ट वीडियो में. सो अपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है रिलेटेड टू जेड टेस्ट, देन प्लीज़ वॉच इट फर्स्ट. फिर दूसरी चीज़ कि टू टेल टेस्ट यूज़ करेंगे हम लोग जब भी कॉन्फिडेंस लिमिट की बात आती है, तो विल बी यूजिंग टू टेल टेस्ट. तो ये जो 1.96 है दैट इंडिकेट Z 0.05 एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट की अगर बात करें तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, जस्ट क्या चेंज हो जाएगा, 1.96 के बदले में 2.58 आ जाएगा, विच इज़ Z 0.01 फॉर टू टेल टेस्ट. एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, अगर ये जो स्क्वायर रूट में मतलब 1.96 के साथ मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट में है, अगर अंडर रूट में जो कैपिटल P1 Q1 या तो कैपिटल P2 Q2 वो अगर नोन नहीं है, तो व्हाट विल यूज़ स्मॉल p1 p2 स्मॉल q1 q2. So these were some of the formulas that you need to remember. Now we'll be starting with our examples. The first example is, in two large populations, there are 30% and 25% fair-haired people respectively. Is this difference likely to be hidden in samples of 1200 and 900 respectively from the two populations? तो सबसे पहली चीज़, ये जो 30% एंड 25% जो मुझे दिया है वो मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज़ माई पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस गिवन. सो P1 दैट इज़ कैपिटल P1 आई टेक इट एज 0.3 क्योंकि 30/100 विच इज़ 0.3 एंड कैपिटल P2 क्या हो जाएगा मेरा 25% विच इज़ 25/100 सो 0.25. देन Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 minus 0.3 एंड Q2 विल बी 1 minus 0.25. 1 minus 0.25 दैट इज़ 0.75. तो हमें मिल गए हैं हमारे P1 P2 Q1 Q2. अभी N1 की बात कर लेते हैं. तो N1 कितना दिया है, इट इज़ गिवन टू मी एज 1200 एंड N2 विच इज़ 900. So we have all the needed data. Next thing is our steps, which is 6 steps which remain the same. ये जो 6 स्टेप्स है, मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई है रिलेटेड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच इज़ अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड. सो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप वो देख लें एक बार, जिससे आपको टर्मिनोलॉजीज एकदम क्लियर हो जाएंगी. अभी बात करते हैं नल हाइपोथेसिस H0. तो मैंने आपको बताया इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को कंपेयर करेंगे विच इज़ P1 इज़ इक्वल टू P2. So here we can write that the difference is likely to be hidden in sampling. क्यों हमने ऐसा लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें पूछा है is this difference likely to be hidden in samples. So उसी का हमने स्टेटमेंट बना के लिख लिया है. अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो H1 इट इज़ P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2. क्यों P1 नॉट इक्वल टू P2 ही लिया हमने, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पॉपुलेशन 1 ज़्यादा है या कम है 2 से, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. दिस मीन्स विल टेक इट एज टू टेल टेस्ट. सो हमने क्या लिख लिया, H1 विच इज़ P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2. देन अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो विल राइट इट एज अजम्पशन. देन आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक. तो टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करें तो हम लोग कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे केस 1 में जो हमने फार्मूला सीखी है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विच इज़ कैपिटल P1 माइनस P2 अपॉन, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में ही होगा,
बिकॉज स्मॉल P1 P2 दैट इज सैम्पल प्रोपोर्शन तो मुझे पता ही नहीं है. सो Z इज इक्वल टू कैपिटल P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल P1 Q1 बाय N1 प्लस कैपिटल P2 Q2 बाय N2. अभी P1 माइनस P2, P1 कितना है मेरा, इट इज़ 0.3 माइनस P2 इज़ 0.25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.3 इंटू Q1 है मेरा 0.7, डिवाइड करेंगे उसको N1 से. N1 मेरा कितना है, N1 इज़ 1200 प्लस P2 जो कि मेरा कितना है, इट इज़ 0.25 इंटू Q2 इज़ 0.75 and divided by N2. So N2 is 900. आप जब भी ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आप न्यूमरेटर लिखिए कैलसी में, ब्रैकेट डाल के न्यूमरेटर लिखिए, फिर डिवाइड कर दीजिए बाय आंसर. सो यू विल गेट योर वैल्यू नीडेड. 2.56 हमारी वैल्यू आ गई. अभी नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए हमें Z 0.05 मतलब 2 टिल टेस्ट है एंड 5% मेरा अल्फ़ा है. सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.96. ये टेबल की बात कर रही थी मैं, तो ये टेबल मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू Z टेस्ट उसमें बताया है, आपको वैल्यूज़ याद रखनी है. अभी Z 0.05 विच इज़ माई फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू. Z 0.05 हमारा कितना आ गया, 1.96 आ गया. आपको वैल्यू याद होगी तभी आप क्रिटिकल वैल्यू लिख पाएंगे, बिकॉज ये टेबल आपको कोई देने नहीं वाला है. अभी डिसीजन की बात करें तो डिसीजन Z इज़ ग्रेटर देन Z 0.05, क्योंकि Z की मेरी वैल्यू कितनी आई थी, इट वाज 2.56. आप लोग मोड Z करके लिखिएगा डिसीजन में भी, तो मोड Z इज़ ग्रेटर देन मोड Z 0.05 एंड सो विल राइट दैट द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड. कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट हुआ है वो लिखना है आपको. तो वी हैव रिजेक्टेड इट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, हमने नल हाइपोथेसिस में हमें नॉट लगाना पड़ेगा. दैट इज़ हम क्या लिखेंगे कि द डिफरेंस इज़ नॉट लाइकली टू बी हिडन इन सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पीपल आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ consumers of tea. After an increase in excise duty, 800 people were consumers of tea in a sample of 1200 persons. Find whether there is a significant decrease in the consumption of tea after the increase in duty. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी है. One given to me is before increase in excise duty and another given to me is after increase in excise duty. So I'll write two things. मुझे सैम्पल प्रोपोर्शंस दिए हैं. स्मॉल P1 एंड स्मॉल P2 इज़ गिवन टू मी. स्मॉल P1 में हम लिखेंगे सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी बिफोर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, एंड स्मॉल P2 में हम लोग लिखेंगे सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी आफ्टर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी. N1 की बात करें तो N1 मेरा कितना दिया है, N1 गिवन टू मी इज़ 1000 एंड N2 गिवन टू मी इज़ 1200. 1000 में से 800 लोग ऐसे थे जो कंज्यूमर्स ऑफ टी थे बिफोर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी. तो हम लोग स्मॉल P1 कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी 800 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ 0.8. देन स्मॉल P2 की अगर हम बात करें तो स्मॉल P2 मेरा कितना हो जाएगा, उसमें बोला है 800 पीपल वर कंज्यूमर्स ऑफ टी इन अ सैम्पल ऑफ 1200. विल राइट दैट एज 800 अपॉन 1200 विच इज़ इक्वल टू 0.67. अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो में कि हम लोग दो केसेस सीखेंगे. तो एक केस के रिलेटेड एग्जांपल हमने एग्जांपल 1 जो सॉल्व किया वो केस 1 से रिलेटेड था. ये वाला जो एग्जांपल है इट इज़ बेस्ड ऑन केस 2. केस 2 में मैंने आपको बोला था मेथड ऑफ पूलिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंगल प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं. सिंगल प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए स्मॉल p का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए.
N1P1 plus N2P2 upon N1 plus N2. N1 is 1000 into 0.8 plus N2 is 1200 into 0.67 divided by 1000 plus 1200. On solving this, we get the answer as 0.73. तो हमारा सिंगल प्रोपोर्शन जो है विच इज स्मॉल p वो हमने फाइंड कर लिया है. इट इज़ कमिंग एज 0.73. वैसे ही अभी स्मॉल q फाइंड कर लेते हैं. इट विल बी 1 माइनस p, दैट इज़ 1 माइनस 0.73 विच विल बी इक्वल टू 0.27. नेक्स्ट हमारे जो स्टेप्स है वो हम फॉलो करेंगे. तो हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज़ नल हाइपोथेसिस H0. अभी H0 पे हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे. दैट इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस क्या होगा मेरा, कैपिटल P1 इज इक्वल टू कैपिटल P2. फिर हमें लिख लेना है कि दैट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, या तो फिर आफ्टर इंक्रीज इन ड्यूटी. ये हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है. आप देखिए यहाँ पे, फाइंड वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन ड्यूटी. तो सेम वही आपको लिख लेना है, बट क्या कर नो करके लिखना है. क्यों नो करके लिखना है? बिकॉज हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस एक दूसरे के इक्वल है. दैट इज़ P1 इज़ इक्वल टू P2. अगर इक्वल है तो इसका मतलब कि उन दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं है. सो विल राइट इट एज देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कंजम्पशन ऑफ टी बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीज इन ड्यूटी. आपको अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस के बदले सिग्निफिकेंट डिक्रीज लिखना है तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग लिखेंगे दैट H1 P1 इज़ ग्रेटर दैन P2. P1 इज़ ग्रेटर दैन P2 क्यों लिखा? बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन ड्यूटी. इसका मतलब तो ये होता है कि ड्यूटी बढ़ाने से पहले जो कंजम्पशन ऑफ टी था मेरा वो ज़्यादा था. तो ड्यूटी बढ़ाने से पहले की अगर बात हो रही है, दैट इज़ कैपिटल P1 की बात हो रही है, तो कैपिटल P1 वॉज ग्रेटर दैन कैपिटल P2. सो वही हमें लिख लेना है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, दैट कैपिटल P1 इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल P2. और टेस्ट कौन सा टाइप का हो जाएगा? इट विल बी राइट टेल टेस्ट बिकॉज P1 इज़ ग्रेटर दैन P2. देन थर्ड स्टेप है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो अल्फ़ा विच इज़ 0.05 इट इज़ नॉट गिवन, सो हम लोग लिख लेंगे अजम्पशन. देन आर फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक. वो क्या होगा? इट इज़ z इज़ इक्वल टू केस 2. केस 2 में जो फॉर्मूला आपको सिखाई है वो आपको यूज़ करनी है. तो z इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2. मैं यहाँ पे हर जगह स्मॉल नहीं बोल रही हूँ बिकॉज हर जगह स्मॉल ही P और Q आने वाले हैं बिकॉज इट इज़ केस 2. So P1 minus P2 upon square root of PQ into 1 upon N1 plus 1 upon N2. So this is the case 2 that we are applying. P1 minus P2. अभी मेरा P1 कितना है? तो P1 is 0.8, P2 is 0.67. Then small p which is single proportion जो हमने फाइंड किया वो कितना है? It is 0.73. इंटू स्मॉल q हमने फाइंड किया था विच इज़ 0.27 इंटू 1 अपॉन N1 की वैल्यू हमें दी है इट इज़ 1000 एंड N2 गिवन टू अस इज़ 1200. तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी है. z इज़ इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? इट विल बी 6.84. आप लिख लेना मोर z इज़ इक्वल टू 6.84. देन आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 6 वैल्यूज़. अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फ़ा इज़ 0.05 दैट इज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. एंड टेस्ट टाइप की अगर हम बात करें तो इट इज़ राइट टेल टेस्ट. तो राइट टेल टेस्ट है एंड अल्फ़ा 0.05 है तो हमारी वैल्यू होती है 1.645. क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिल गया इट इज़ 1.645. मोर z मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक से जो वैल्यू मिली है मुझे दैट इज़ 6.84. इट मीन्स मोर z इज़ ग्रेटर दैन z 0.05.
सो हम लोग क्या लिख लेंगे कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. विल राइट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एंड क्योंकि वो रिजेक्ट हो रहा है तो जो स्टेटमेंट हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा था उस स्टेटमेंट में से सिर्फ नो हटा के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कंजम्पशन ऑफ टी बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीज इन ड्यूटी. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा दैट वाज बेस्ड ऑन केस 1 एंड द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी सॉल्व्ड दैट वाज बेस्ड ऑन केस 2. अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं which is related to finding the confidence limit. A random sample of 300 shoppers at a supermarket includes 204 who regularly use cents of coupons. In another sample of 500 shoppers at the supermarket includes 75 who regularly use cents of coupons. Obtain 95% confidence limit for the difference in the population proportions. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें N1 एंड N2 कितना दिया है. N1 इज़ गिवन टू अस इज़ 300 एंड N2 गिवन टू अस इज़ 500. अभी हम बात करें, यहाँ हमें दिया है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 300 शॉपर्स एंड एन अनदर सैम्पल ऑफ 500 शॉपर्स. दैट मीन्स मुझे सैम्पल प्रपोर्शन दिया है. स्मॉल P1 एंड P2 गिवन टू मी इज़ एक में हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 300 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड वन विल बी 75 अपॉन 500. तो स्मॉल P1 अगर हम लोग फाइंड करें तो वो कितना आ रहा है, इट इज़ 0.68 एंड दूसरे में जैसे मैंने बताया 75 अपॉन 500 जो कि कितना हो जाएगा 75 अपॉन 500 विच इज़ 0.15. हमें 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड करनी है. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, आई नीड द वैल्यू ऑफ स्मॉल Q1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस P1. 1 माइनस P1. अभी यहाँ पे कैपिटल P1 और P2 नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया था कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट हो या 99% कॉन्फिडेंस लिमिट हो, उसमें जो ब्रैकेट में हमने लिखा था, जो 1.96 के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में था, उसकी वैल्यू जहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, कैपिटल P1, कैपिटल Q1, कैपिटल P2, कैपिटल Q2, वो जो वैल्यूज़ थी P1, Q1, P2, Q2 की, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल P1 Q1, स्मॉल P2 Q2. सो Q1 हमारा आ रहा है 1 माइनस 0.68 विच इज़ 0.32 एंड Q2 कितना हो जाएगा 1 माइनस P2 विच इज़ 1 माइनस 0.15 विच इज़ 0.75. अभी हम लोग 95% कॉन्फिडेंस लिमिट की जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें ये सारी वैल्यूज़ डाल देंगे. फॉर्मूला क्या है हमारी, इट इज़ यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में ही रहेगा बिकॉज कैपिटल जो है दैट इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस जो है वो हमें पता ही नहीं है. सो स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 प्लस माइनस 1.96 इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में स्मॉल P1 Q1 अपॉन N1 प्लस स्मॉल P2 Q2 अपॉन N2. ये मैंने आपको बताया था कि कैपिटल P1 Q1 और कैपिटल P2 Q2 जो है स्क्वायर रूट में वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, स्मॉल P1 Q1 एंड स्मॉल P2 Q2 से. सो P1 माइनस P2 विच इज़ 0.68 माइनस 0.15 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.68 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाई 300 प्लस P2 मेरा कितना है, इट इज़ 0.15 इंटू Q2 मेरा कितना है, इट इज़ 0.75 अपॉन N2 जो कि हमें दिया है 500. सो 0.15 इंटू 0.75 अपॉन 500 और इस पूरे का स्क्वायर रूट. सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि ये पूरा स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिए. 0.68 माइनस 0.15 जो कि होगा 0.53 प्लस माइनस 1.96 इंटू अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें
तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.031। फिर 0.031 के साथ 1.96 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एंड सेकेंड थिंग, कैल्सी को आप 3 पे फिक्स कर दीजिएगा। कैल्सी को फिक्स करने के लिए आपको 5 टाइम्स मोर प्रेस करना है, एंड देन यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ फिक्स। फिक्स कर दीजिए आप 3 पे कैल्सी को, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। 1.96 इंटू 0.031 जो कि होगा 0.061। अभी 0.53 माइनस 0.061 विच इज़ 0.469 एंड 0.53 प्लस 0.061 जो कि कितना हो जाएगा 0.591। So with this I have taught you all the examples based on test of significance for difference of proportions. Next video will be on test of significance for single mean. So stay tuned and please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.